हेलो स्टूडेंट, वन कॉमर्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गुरुपाल। अब लेकर आए हैं बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड यूनिट 5 50 MCQ पार्ट सेकंड। इससे पहले जो हमने पार्ट 1 दिया है उसमें 50 MCQ डिस्कस किए गए हैं जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप कि आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। तो आइए चलते हैं अपने MCQ पर। फर्स्ट है हमारा द अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 आइटम इज़ 50, यानी कि n 10 है और मीन हमारा 50 है। इफ़ ईच आइटम इज़ इंक्रीज बाय 5 देन न्यू अर्थमेटिक मीन विल बी। देखो, अगर हर आइटम 5 नंबरों से इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारा मीन भी 5 पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 55। तो बी आंसर है हमारा। नेक्स्ट सेकंड है विच ऑफ द फ्लोइंग आर कंसिडर्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से हैं? यू टेस्ट यानी कि मान विटनी टेस्ट, कुर्सल वैली टेस्ट और तुम्हारा कौन सा काई स्क्वाड टेस्ट। एफ टेस्ट और टी टेस्ट हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। तो आंसर है ए बी ई। नंबर हमारा 3 है स्टडी ऑफ फ्लोइंग इंफॉर्मेशन को वेरिएशन बिटवीन एक्स और वाई सीरीज़ का -17.8 है और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स सीरीज़ का 6.6 है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई सीरीज़ का 4.2 है और नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे 20 है। द कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा? तो हम आंसर में क्या करना है? आंसर हमारा ए है 0.642, लेकिन इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो माइनस के 17.8 यानी कि जो दोनों का कोवेरिएशन है उसे हम डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई से गुणा करके मल्टीप्लाई करके हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 0.642 आंसर आ जाएगा। नंबर 4 है हमारा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट सम ऑफ आउटकम्स इन पेयर ऑफ डिवाइस इन इक्वल टू 8। यानी अगर हम डिवाइस को किसी को पेयर को उछालते हैं और इक्वल टू 8 आने के क्या चांसेस हैं? अगर हमें 8 अगर आना होगा तो 5:6 इसका आंसर होगा। कैसे होगा? हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 2 और 6 यानी कि 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 6 2 8 हो गया। तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 5 और 36 हमारा हो गया ये पूरा पॉसिबल। तो ये देखते हैं। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड अलोंग। तो किससे रिप्रेजेंट होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल? तो एक्स एक्सिस पर वो हमारा रिप्रेजेंट होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल किस पर होगा? अगर इंडिपेंडेंट हमारा एक्स पर होगा तो डिपेंडेंट किस पर होगा? वाई एक्सिस पर होगा। नंबर 7 है हमारा कॉल प्रिएशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड ऑफ मेजर कोरिलेशन इज। एक मैथमेटिकल हमारा मेथड है कोरिलेशन का। नंबर 8 द रिसर्च कैरिड आउट टू एक्सपेंड द नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर फील्ड इज नोन एज। तो क्या कहलाएगा? अगर हमारी रिसर्च की एक बेसिक नॉलेज है हमें किसी फील्ड की, तो बेसिक रिसर्च कहलाएगा हमारा। टू शो द ट्रेंड ऑफ द वेरिएबल विच वन ऑफ द प्रेजेंटेड मेथड इज यूज्ड। तो लाइन ग्राफ हमारा यूज होगा ट्रेंड वैल्यू के आधार पर, तो लाइन से हम ट्रेंड उसको शो करेंगे। इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर ए रिसर्चर मे कमिट टाइप 2 एरर इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन। अगर टाइप 2 एरर की अगर हम बात की जाए तो कैसे पता कर सकते हैं? व्हेन द फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो टाइप 2 एरर है यदि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें, ठीक है, और उसके बाद वो एक्सेप्टेड हो, तो नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स है और उसके बाद हम उसे एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी टाइप 2 एरर है, यानी कि बीटा। नंबर 11 ए पॉपुलर टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग इज। क्या है फोरकास्टिंग की? तो रिग्रेशन एनालिसिस है।
12. The transformation of raw data into a form that will make them easy to understand and interpret. Rearranging and manipulating data to generated information is called, तो क्या कहलाएगा, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहलाएगा. और नंबर 13 है, in a decision problem having 4 possible alternative decision and 6 possible states of nature, the payoff table will include. तो क्या होंगे, 4 possible अल्टरनेटिव है इंटू 6 स्टेट, तो क्या हो गया 24 पे ऑफ कहलाएगा हमारा. द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज टू बी यूज्ड, कौन सा करते हैं एवरेज के लिए, तो इसमें सभी रहेगा स्टेट ये हैं. नंबर 15 हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर डाटा प्रोसेसिंग, तो कौन सा हम यूज़ करते हैं, एक तो एक्सेल, एक्सेस, SPSS और PASW. 16 विच स्टैटिकल टेस्ट शुड बी अप्लाइड टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्पेशल कोचिंग ऑन द मार्क स्कोर बाय द स्टूडेंट. अगर जहाँ पर स्टूडेंट के स्कोर की या स्पेशल कोचिंग की बात की जाए, उनका स्कोर क्या है, तो वहाँ पर जो हम टेस्ट करते हैं वो टी टेस्ट करते हैं, तो आंसर इस ए पेयर टी टेस्ट. 17 द टर्म 1 माइनस बी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, पावर ऑफ द टेस्ट. नंबर 18 द एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर्ड विद इन म्यू प्लस माइनस 3s लिमिट्स क्या कहलाएगी, 0.9973. ये टेबल है पूरी लिमिट की. क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन एन एप्लीकेशन ऑफ, तो क्या है, नॉमिनल स्केल कहलाएगा. स्टैटिकल सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर रिसर्च इस सोशल साइंस के लिए, तो SPSS होगा, स्टेटा होगा और मिनीटैब, ये सारे ही इंक्लूड होते हैं स्टैटिकल सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस के लिए. हाँ, 21 में हमारे पास स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, उनको बताना है राइट है रॉन्ग है. टी टेस्ट एफ टेस्ट आर बेस्ड ऑन द आइडेंटिकल एजम्पशन. सेकेंड स्टेटमेंट है, टी टेस्ट इज यूज फॉर द कंपैरिजन बिटवीन 2 ग्रुप्स वेयर एफ टेस्ट इज यूज फॉर द कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 ग्रुप. तो दोनों ही हमारे स्टेटमेंट राइट हैं, कि दोनों में ही बात बिल्कुल राइट कही गई है. और 22 है, फॉर ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन द रेशो बिटवीन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 8/40 का उसका रेशो, द सैम्पल साइज विल भी क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को अपने मीन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 25 सैम्पल साइज हमें रिसीव हो जाएगा. 23 फर्स्ट स्टेटमेंट टाइप है, 2 स्टेटमेंट है. द अर्थमेटिक मीन इन इज एन ऑल पर्पस एवरेज और मीडियन मोड आर कॉल्ड पोजीशन एवरेज. देखो सेकंड तो हमारा राइट है और फर्स्ट भी हमारा राइट है. 24 फॉर ए स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन यानी कि म्यू एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एस आर इक्वल टू क्या, म्यू होगा हमारा 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा होगा 1. स्टेटमेंट है फिर 25 में स्टेटमेंट, इफ़ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एन एच ए म्यू और म्यू 1 और म्यू 0 द रिसर्चर रिक्वायर्ड टू टेल टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए. सेकेंड स्टेटमेंट, द मीन ऑफ द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज नॉट इक्वल टू पैरामीट्रिक वैल्यू ऑफ बी. तो हमारा आंसर सेकंड फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू है. फिर 26 प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू ए न्यू ऑर्डर कॉल्ड. तो अगर हम प्रोसेस करते हैं और अरेंजिंग डाटा को न्यू ऑर्डर में, तो वो हमारा स्टैंडर्डाइज इनपुट कहलाएगा. और 27 इफ़ एन अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन बिटवीन वेरिएबल x एंड y इज़ 36%, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल. तो इसका आंसर 0.80 है.
तो आंसर कैसे होगा, एक्सप्लेन वेरिएशन कैसे निकालते हैं, 100 में से जो हमारा अनएक्सप्लेन्ड है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचा 64%। और 64% को अगर हम पॉइंट में 100 करें यानी कि 100 से डिवाइड करें तो 0.64 और इसका अंडर रूट मान क्या होगा 0.80 यानी कि 0.80। 28 है, द फॉलोइंग आर द एस्टिमेट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई वेरिएबल 0.85y और y बराबर है 0.89x। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वुड बी, तो हम क्या करेंगे 0.85 इंटू 0.89 उसका अंडर रूट कर देंगे और अंडर रूट निकालने के बाद जो मान आएगा हमारे पास 0.86 आएगा। तो आंसर इज राइट 0.86। द पावर ऑफ स्टैटिकल हाइपोथेसिस इज टेस्टिंग द डिनोट, किससे डिनोट करेंगे पावर ऑफ स्टैटिकल हाइपोथेसिस को, तो 1 - b से। 30 द वेरिएंस इज जीरो ओनली इफ़ ऑल ऑब्जर्वेशन आर द, अगर हमारा वेरिएशन का जो जीरो आ रहा है तो ऑल ऑब्जर्वेशन आर क्या रहेंगे, सेम है वो हमारे। नंबर 31 इन ए प्रीडोमिनेंटली इटलिटरेटी एरिया कंसिस्टिंग of 10,000 population data has to be collected from the 10% of them, the appropriate technique for the data collection would be, तो इंटरव्यू अगर हम 10,000 की पॉपुलेशन में से अगर 10% का डाटा लेना चाह रहे हैं तो इंटरव्यू के थ्रू हम ले सकते हैं। द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ द फैक्टर डैश, तो अगर हम पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसमें सेक्टर में डिवाइड करते हैं उसे पाई चार्ट को। द डाटा गिवन द 157, अगर इस तरह का डाटा है तो किस तरह से कहलाएगा, एन इंडिविजुअल सीरीज। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सेट मल्टीप्लाई बाय 10 द मीन ऑफ द न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर हम जहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं और सभी के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 10 डिजिट से, तो हमारा न्यू मीन क्या निकल कर आएगा, तो वो 10 टाइम ओरिजिन मीन इंक्रीज कर देगा। 35 when there more variable are studied simultaneously for correlation analysis called क्या कहेगा, मल्टीपल कोरिलेशन। कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड क्या होता है, निगेटिव, यानी कि प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन है कोरिलेशन वो हमारा निगेटिव कहलाएगा। कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई वो पॉजिटिव है हमारा। कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड वो भी हमारा पॉजिटिव है। कोरिलेशन बिटवीन रेनफॉल एंड पॉपुलेशन वो ज़ीरो है क्योंकि इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होता, पॉपुलेशन और हमारे वर्षा के अंदर। इन स्टैटिक्स क्लासिफिकेशन इंक्लूड डाटा अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड विच इज़ द टाइम आइटम अंडर कंसिडरेशन एक्वायर्ड, तो क्रोनोलॉजिकली होगा जहाँ पर टाइम होगा, टाइम पीरियड। द साइज ऑफ द बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करता है, वैल्यू पी और क्यू, यानी कि सक्सेस एंड फेलियर पर पी और क्यू होता है बाइनोमल में। बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन में डेवलप किसने करा था, जैकब बर्नौली के द्वारा। 43 वैन स्क्यूनेस इक्वल टू ज़ीरो, स्क्यूनेस अगर जहाँ पर जीरो होगी तो वहाँ पर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। पी लेस देन है क्यू से, इज़ पॉजिटिव स्क्यूड कहलाएगा हमारा, और पी ग्रेटर देन क्यू से तो हमारा नेगेटिवली स्क्यूड कहलाएगा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप किसने करा था, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तो डॉक्टर साइमन डेनिस पॉइजन के द्वारा ये डेवलप किया गया था। 47 द सुटेबल फार्मूला ऑफ कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ क्लास, तो कैसे करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ क्लास की, तो 1.3.322 log n, ये इसका एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, तो आप इसी का ध्यान रखना पड़ेगा। हिस्टोग्राम, जो हिस्टोग्राम होता है कैन बी ड्रॉ किस पर वो हमारा ड्रॉ होता है ओनली कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। नंबर 49 ग्राफ ऑफ वेरिएबल हैविंग द लाइनियर रिलेशनशिप और रिलेशन विल बी, तो स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ का। और 50 होगा लास्ट एंड 50 ग्राफ ऑफ ए वेरिएबल हैविंग अ नॉन लाइनर रिलेशन विल बी कर्व। देखो इसमें 49 में क्या है कि ग्राफ ऑफ वेरिएबल हैविंग लाइनियर हो तो क्या कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन, अगर नॉन लाइनियर है तो कर्व कहलाएगा ग्राफ का। तो आई होप कि आपने लास्ट तक वीडियो को पूरा देखा है।
अगर कहीं पे ऐसा लगा कि गलती है तो सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी थोड़ी स्टार्टिंग है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं सिर्फ मोबाइल से शूट कर रहा हूँ और एक हेडफोन से शूट कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।